प्यारे बच्चों, अगला अध्याय है 11 प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर को आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखते हैं, देखो प्रतिशतता क्या होती है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो बच्चों, प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत से ही बना है प्रतिशतता। अब देखो बच्चों, इसका संध विच्छेद करते हैं, प्रति प्लस सति। प्रति माने होता है बच्चों 1 और शत माने होता है 100, यानी कि प्रति सैकड़ा। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, अगर कोई संख्या है उसको हम 100 में व्यक्त कर दें तो वो प्रतिशत में कहलाएगी। कैसे, देखो इसको समझते हैं कि एक परीक्षा का पूर्णांक है वो 500 है और हमने उसमें अंक जो प्राप्त किए हैं वो 100 या 50 है, मान लो 50 है। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे, देखो इसको एक एक नियम से थोड़ा हम समझते हैं कि 500 जब पूर्णांक था तो हमने कितने नंबर प्राप्त किए, 50। अगर एक पूर्णांक होता तो हम कितने प्राप्त करते, 50/500। ये तो आप एक एक नियम से जानते होंगे। अब देखो, अब हम लिख रहे हैं 100, तो 100 में कितने प्राप्त होंगे, 50 × 100/500। इसको हमने काटा 10 बार, इसको काटा ये 10 बार, तो ये जो 10 आया है, ये प्रतिशत में बदल गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर वो परीक्षा 100 नंबर की होती तो उसे 10 नंबर मिले होते, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि 500 में हमने कितने प्राप्त किए, 50, और यहाँ क्या हो रहा है, जब प्रतिशत लग जाता है तो इसका मतलब क्या है कि 100 नंबर का होगा वो, उसने 10 नंबर प्राप्त की, तो यही है प्रतिशत। अगर ये 200 नंबर का होता तो 200 यहाँ आता, ठीक है बच्चों। देखो दूसरा, जैसे मान लो अगर पूर्णांक 200 नंबर का है और प्राप्तांक मान लो 40 नंबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 200 में उसे 40 नंबर मिले। लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज में बताएं तो इसको कैसे बताएंगे वो आप समझो इसको। तो 200 नंबर में उसने कितने प्राप्त किए, 40, तो एक नंबर में कितना प्राप्त करेगा, 40/200। अब 100 नंबर में कितना, अगर 100 होता पूर्णांक तो वो कितना प्राप्त करता, तो इसके लिए देखो 40 × 100/200, ये कट गए, ये इस काट दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20%। अब 20% ये बता रहा है हमें, अगर वो परीक्षा 100 नंबर की होती तो उसे 20 नंबर मिले होते। यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ 200 नंबर पूर्णांक है, यानी परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 200 नंबर, प्राप्त कितने किए, 40। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है कि परीक्षा 100 नंबर की है और उसने 20 नंबर प्राप्त किए, तो यही प्रतिशत हमें कहलाता है। तो इसी से आज हम रिलेटेड आपको क्वेश्चन हल कराएंगे। देखो, अब देखो पहला क्वेश्चन इसमें ये होता है कि कोई भी प्रतिशत में कोई संख्या दे रखी है उसको साधारण भिन्न में बदलना। जैसे कोई प्रतिशत संख्या दे रखी है, x% दे रखा है, तो उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, x ये लिखा हुआ है और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है बच्चों। प्रतिशत का मतलब आप याद रखो कि 1/100 होता है इसका मान। तो इसको हम हल करेंगे तो x/100 हो गया, यानी कि जिसमें प्रतिशत लगा होगा उसमें हम 100 का भाग कर देंगे तो वो साधारण भिन्न में बदल जाएगी। जैसे देखो, जैसे अगर यहाँ 5% रखा हुआ है, इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो हम कैसे करेंगे इसको, या प्रतिशत हटाना है तो 5
बटे ये प्रतिशत का 100 नीचे रख देंगे, ठीक है। या तो इतना आंसर होगा या इसको हम काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये आ गया 1/20। समझ में आया? देखो बच्चों, प्रतिशत की जगह क्या रखोगे, जो जिसमें प्रतिशत लगा होगा उसमें 100 का भाग कर देंगे। देखो इस तरीके से। फिर दूसरा देखते हैं, अगर 20% रखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, 20 लिख लो और प्रतिशत लिखा हुआ यहाँ 100 भाग कर दो, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगर यही कोई संख्या 1/5% में दे रखी हो, ऐसे करके संख्या साधारण संख्या में ना रखी हो, भिन्न के रूप में रखी हो, तो आप क्या करोगे, 1/5 गुणा लगाओगे 1/100, ऐसे कर दोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भाग करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती। तो आप क्या करोगे, ऊपर का गुणा करोगे 1 और इसका, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अब देखो ये एक और कर लो, इस तरीके से रखा हो, ठीक है, तब भी हम क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे 1/100, तो ये इससे काट देंगे, ऊपर गुणा कर लेंगे, 13 पंचे 65, इतने में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरी संख्या दे रखी हो सकती है कि मिश्रित भिन्न के रूप में ऐसे दे रखा हो, ठीक है, इस तरीके से दे रखा होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 5 दूनी 10 और 13/5%। अब क्या करेंगे, 13/5 गुणे 1/100, ऊपर का गुणा कर लेंगे 13 और नीचे कर लेंगे 5, तो ये 13/500 हमें प्राप्त हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन मिश्रित भिन्न में ना रखे हो के दशमलव भिन्न में रखा हो। दशमलव भिन्न में ऐसे रखा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, 2.05 गुणे, या इसमें ही आप इधर, इसमें तो भाग बटे 100 कर, प्रतिशत की जगह नीचे 100 रख देंगे। अब इसमें हम भाग करेंगे, देखो बच्चों, भाग करेंगे तो दशमलव इधर 2 स्थान बढ़ जाएगा, तो 2 स्थान यानी कि 2 तो रखा है, 4 हो जाएगा, तो 4 अंकों में पहले बनाएंगे इसको, 4 अंक में बन गया और यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब ऐसे रखा हो सकता है, तो ऐसे इसको भी करेंगे, 2 स्थान इधर खिसकेगा दशमलव, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.435 ये संख्या हमें प्राप्त होगी, ठीक है, ये दशमलव के रूप में, ये यानी कि प्रतिशत इसमें से हमने हटा दिया। अब एक आता है कि प्रतिशत हमें लगाना होता है, कोई भिन्न, अब इससे हमें, अभी हम प्रतिशत से इधर की तरफ जा रहे थे, अब हम साधारण भिन्न से या दशमलव भिन्न से हम प्रतिशत की तरफ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो देखो y गुणे हम 1 कर सकते हैं, पहले ऐसे समझो, 1 का गुणा हम किसी में कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब देखो 1 हम आपको बताएं 100%, 100% का मतलब क्या होता है, 100/100, तो इसका मान कितना आ गया, 1। ठीक है, तो 1 की जगह हम कितना रख सकते हैं, 100%, तो y गुणे 100%। इसका मतलब ये हो गया, अगर हमें किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100% का गुणा करना होगा। ठीक है, कैसे, देखो पहला एग्जाम्पल ये है, अगर हमें 5 को प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 गुणे 100%। ठीक, अब इसका हम गुणा कर लेंगे 500। ठीक है, संख्या से हमें प्रतिशत लाना था तो प्रतिशत आ गया। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, ऐसे अगर संख्या ये लिखी होती तो हम क्या करते, तो ऐसे ये लिखेंगे, 100% का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4300%। ठीक है, अगर अब कोई संख्या भिन्न के रूप में दे रखी हो, तो अब देखो भिन्न के रूप में जैसे दे रखी हो, ये
तो इसको हमें जब प्रतिशत में बदलना है तो 2/5 100% ऐसे हमें लिखना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, भाग कर देना। कितना हो गया, ये 40% हो गया। ठीक है, अब देखो कोई संख्या अगर मिश्रित भिन्न के रूप में दे रखी हो तो 5 दूनी 10 13, 13/5। अब हमें इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% का गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी और 13 दूनी 26, कितना प्रतिशत हो। ठीक है, इस तरीके से हम करते जाएंगे। अब तीसरा हो सकता है कि कोई दशमलव संख्या रखी हो, दशमलव संख्या ऐसे रखी हो, अब हमें इसको प्रतिशत में बदलना है तो 2.05 गुणे 100%। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसका इसमें गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो इसमें बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा। यानी देखो 0.5 रखा है, ये 2 बढ़ा, 2 बार दशमलव लगा दिया तो 205%। इस तरीके से 3 सवाल आपके पूछे जा सकते हैं प्रवेश परीक्षा में। तो अब देखो, अब ये हो गया। अब इस पर हम आपको प्रश्न हल करना सिखाते हैं। देखो बच्चों, ये दे रखा है, देखो प्रतिशतता। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, दूसरे शब्दों में वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है। भिन्न का अंश प्रतिशत दर कहलाती है। प्रतिशत को चिन्ह इतने से व्यक्त करते हैं। प्रतिशत का चिन्ह क्या है बच्चों, इस तरीके से ये वाला जो चिन्ह है उसे हम व्यक्त करते हैं। 5/100 का अर्थ है 5%, 5% या 5%, 5/100। ठीक है, ये हमने सब आपको बता दिया है, ये सब आप थोड़ा पढ़ लें। ठीक है, इसके बाद ये भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इसको पढ़ लेना। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। ये एक्सरसाइज दे रखी है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। आज हम आपको इसको हल करना सिखाएंगे। तो चलते हैं, देखो बच्चों, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, इसको हल करते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है इसमें 150% बराबर है। तो अब देखो 150% बराबर है, तो देखो पहला क्वेश्चन है 150% निकालना, तो 150 लिख देंगे। हमने आपको बताया प्रतिशत लिखा होगा उस संख्या में 100 का भाग कर देंगे, तो 100 का भाग कर देंगे। क्यों कर देंगे, प्रतिशत का मान क्या होता है, 1/100 होता है। तो गुणा 1/100 करेंगे तो 100 इधर आ जाएगा, तो ये कट गए, तो ये आ गया 15/10। 5 दूनी 10, अरे 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, नीचे वाला 10 था, 5 तियाँ 15, तो 3/2। अब देखो इसमें कैसा रखा है, दशमलव में रखा हुआ है, तो 2 का भाग करोगे 3 में तो कितना आएगा, देखो ऐसे करोगे 2 एकम 2, एक बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, तो ये कितना आया 1.5। तो अब देखो प्रतिशत से हमें ये संख्या मिल गई। तो इसमें 1.5 यानी पहला ही क्वेश्चन जो दे रखा है वो ही हमें काला करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो 84% बराबर निकालना, तो 84/प्रतिशत की जगह ये 100 भाग कर देंगे। अब 84 देखो 100 कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो अब इसको 2 से काटा, 2 चौकुआ 2 दूनी 4, ये 50, तो ये 42/50। देखो 42/50 कहीं लिखा हुआ है, ये दूसरा लिखा हुआ है, इसी को हम काला कर देंगे बच्चों। ठीक है, ये दूसरा वाला हमारा हो गया आंसर। अब देखो तीसरा आंसर है, तीसरा क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता है, तो दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। अब देखो बच्चों, जब भी कोई चीज़ प्रतिशत में बदलने को आएगी, अभी तो हमने आपको एक एक नियम से बता दिया। ठीक है, देखो इसके लिए कोई भी प्रतिशत में हमें बदलना होगा, 100 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर मूल संख्या लिखेंगे नीचे, जो मूल संख्या हुई किसमें उसने प्राप्त किया और कितना प्राप्त किया, यानी कि यहाँ पर जो है प्राप्तांक इसके लिए लिखेंगे, यहाँ पर क्या है पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो पूर्णांक क्या है, मूल संख्या है, 25 में से 18 प्राप्त की, यानी कि ये
मूल संख्या है, इतने प्राप्त किए तो मूल संख्या यहाँ लिखेंगे और प्राप्त किए यहाँ लिखेंगे, और 100 तो सब में प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। यही फार्मूले की मदद से हम प्रत्येक को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं, या हम एक एक नियम से भी बदल सकते हैं। देखो कैसे, 25 में हमने प्राप्त किए 18, तो 1 में प्राप्त किए 18/25, और 100 में प्राप्त किए 18 गुणे 100/25। या वही है 25 किलो आलू का मूल्य 18 रुपया, तो 1 किलो आलू का मूल्य इतना रुपया, तो 100 किलो आलू का मूल्य इतना रुपया। ये वाला फार्मूले से हमने आपको बताया है। तो इस तरीके से देखो यही बन गया प्राप्तांक, पूर्णांक, और यहाँ पर आ गया ये 100। ठीक है बच्चों, तो अब हम पहले टेस्ट के लिए करते हैं। पहला टेस्ट, पूर्णांक कितना है 25, प्राप्तांक कितना है देखो बच्चों 18। अब देखो हमें प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है, यही तो बताया है कि दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, ये सब प्रतिशत में दे रखे हैं, तो हमें पहले प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो प्राप्तांक प्रतिशत, तो प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, पूर्णांक मूल संख्या हो गई। ठीक है, तो ये आ गया 18 गुणे 100 बटे 25, 25 चौकू 100, 18 चौक 72, 72% आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। अब दूसरा टेस्ट दे रखा है, पूर्णांक 25 है और प्राप्तांक कितना है यहाँ पर 22 है बच्चों। देखो 22, और प्राप्तांक का प्रतिशत हमें निकालना है, प्राप्तांक प्रतिशत, तो वही प्राप्तांक कितना हो गया 22 गुणे 100 बटे पूर्णांक 25, तो 25 चौको 100, 22 चौक 88। अब उसमें कितना किया है देखो 72%, और इसमें कितना किया 88%, तो कितना अधिक प्राप्त किया, ज़्यादा अंक प्रतिशत, तो 88 में से हम 72% को हम घटा देंगे, तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 7 गया 1, तो 16%। तो जो दूसरे टेस्ट में उसे 16% ज़्यादा अंक प्राप्त हुए, तो 16% का रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम काला कर देंगे। अब देखो बच्चों इसको हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा है पूर्णांक जो दे रखा है वो समान दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी देख लो, अगर पूर्णांक समान दे रखा है तो इसको सॉल्ट हम कैसे कर सकते हैं। पूर्णांक है 25 का, दोनों 25 के हैं। अब पहले में 18 प्राप्त की, दूसरे में 22 की, तो कितना अधिक किया, अधिक अंक कितना किया 22 माइनस 18, तो कितना हो गया 4। अब अधिक अंक का प्रतिशत, अधिक प्राप्तांक प्रतिशत, तो 4 अधिक प्राप्तांक गुणे 100, और मूल संख्या कितनी है 25, तो 25 चौकू 100, 4 चौकू 16। तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं बच्चों। आप जो भी समझ में आए उस तरीके से आप हल कर लेना, इसमें थोड़ा हमें समय बच जाता है। अगला देखते हैं। देखो बच्चों चौथा क्वेश्चन ये है कि 300 का मतलब बच्चों गुणाई होता है, 300 का 90% प्लस 90 का 30%। तो क्या है देखो 300 का मतलब गुणा 90/100 प्लस 90 गुणे 30/100। अब देखो ये 0 इससे कट गए, ये इससे कट गए, तो ये आ गया 9 तियां 27, 270 प्लस 9 तियां 27। ठीक है बच्चों, अब इसमें जोड़ेंगे 7 आया, यहाँ 7 2 9 आया, ये 297। तो बच्चों कितना आ गया 297 आंसर आया, ये रखा हुआ है, इसी को हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, यानी कि ये संख्या दे रखी है, कुल संख्या दे रखी है, इसका मतलब ये मूल संख्या है।
इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की है। यानी कि 42, यानी कि 100 व्यक्ति होते तो उसे 42 लोग पदोन्नत हो जाते, लेकिन कितने हैं? इतने। ठीक है, पदोन्नत हो जाते तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए। तो अब देखो इसको एक एक नियम से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, पहले इसको थोड़ा समझ लो। अगर 100 व्यक्ति होते तो 42 लोग पदोन्नत होते। ठीक है बच्चों, इसको हम दूसरे तरीके से भी बताएंगे। एक व्यक्ति होता तो 42/100। अब कितने हैं व्यक्ति? 3450। ठीक है, तो 3450 में कितना होता? तो ये देखो 3450/100। ठीक है, इसको हमने काट दिया। 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 5 नेम 45। 2 से इसको काट दिया तो कितना आ गया? 21। ठीक है, 21 गुणे 69, इसका हमने गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ करें 69 और 21 का गुणा करेंगे तो 69 आ गया ये, और 9 दूनी 18, हंसी लगी 1, 6 दूनी 12, 1 13, तो 9, 8 और 6 14, 1449 आ गया बच्चों। देखो ये एक एक नियम से बताया कि 100 में अगर 42 हैं तो इतने में कितने कर्मचारी पदोन्नत होंगे। तो अब देखो 14 से कितना है? 1449 आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बच्चों कैसे करोगे? मूल संख्या 3450 है का 42%, इसका 42% पदोन्नत हुआ है। तो अब पदोन्नत होने वाले लिख लो, होने वाले व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालोगे? 3450 ऐसे, इसका 42%, यानी 3450 का 42% पदोन्नत हुए। तो क्या करेंगे? 3450 गुणे 42/100, ऐसे इसको काट दिया। ठीक है, 5 से काटा 2 बार, ये 69 आ गया था, ये ठीक है, इससे काटेंगे तो 21 आ गया। तो 69 और 21 का गुणा हमने किया था तो आया था 1449। तो बच्चों इस तरीके से हम करेंगे शॉर्ट, इसमें हमें कम समय लगता है। अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है, परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? यानी कि देखो बच्चों, पूर्णांक कितना है? पूर्णांक 725 और प्राप्तांक है 500। अब प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है। इसका मतलब ये है कि अगर पूर्णांक 100 नंबर में रहा होता तो उसे कितने नंबर मिलते। तो अब इसी को हमें निकालना है। तो प्राप्तांक प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? प्राप्तांक लिखेंगे और गुणे 100 पूर्णांक। तो कितना हो गया? देखो 500 गुणे 100/725। इसको काटेंगे, 25 दूनी 50, 20 आ जाएगा, 25 दूनी 50 और 22 बचेगा, 25 निम्मा 225। अब देखो बच्चों कितना आ गया? इसका गुणा किया तो 2000 आ गया, बटे 29 आ गया। अब 29 से हम भाग करेंगे 2000 में। ठीक है बच्चों, तो 2 अंक इधर है, 2 अंक इधर है, तो ये जाएगा नहीं, तो 3 अंक इधर ले लिए, तो ये 3 अंक। तो क्या करेंगे? 1 इधर छोड़ देंगे, 1 इधर छोड़ देंगे, 2 का भाग करेंगे, 20 में 10 बार जाएगा, तो 10 बार जाता नहीं, 9 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे 8 का गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे तो करके देख लेना आप, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उल्टे क्रम में चलते जाएंगे। 9 छक्का 54, हाँसी लगी 5, 6 दूनी 12 और 17, 10 कितना बचा? 6, ये 2, यहाँ 0 आ गया, ये 0 बढ़ा लिया। अब देखो बच्चों, फिर हमने ऐसे किया कि 1 इधर छोड़ दिया, 1 इधर, तो 10 बार जा रहा है, फिर उल्टे क्रम में बढ़ते जाएंगे, तो ये 8 बार जाएगा। तो 8 बार इसमें गुणा करोगे तो ये आएगा 9 8 72, हासिल लगी 7, 8 दूनी 16 और 7 23, कितना आ गया?
तो ये 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ 5 में से 3 गया 2, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें भाग करेंगे, 2 का भाग करेंगे तो फिर ये जा रहा है 10 बार, तो 9 बार पहले करके देखोगे तो 9 ने 81, हंसी लगी 8, 9 दूनी 18, 8 26, 261, ठीक है। ये इसमें से घटाएंगे तो 9 बचेगा, फिर हंसी लगी 7 में से 1, तो यहाँ 19 बचेगा। तो बच्चों कितना आया, 68.9 करीब प्रतिशत आया। तो अब इसमें देखते हैं कहाँ पे आंसर दे रखा है इसका। देखो 68 दशमलव कहीं कुछ दे रखा है, 68 कोई भी आंसर इसमें नहीं दे रखा है। इसके पास की एक संख्या दे रखी है 70, तो हम 70 पर ही टिक कर देंगे। 68.9 कोई भी आंसर नहीं, वैसे तो सभी आंसर गलत है इसमें, लेकिन नज़दीक की बात आएगी तो 70% हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है 17/25 का प्रतिशत रूप ज्ञात कीजिए। 17/25, तो क्या करेंगे, 17/25 प्रतिशत के लिए हमने क्या बताया, 100% का गुणा कर देंगे। 25 चौकू 100, तो 17 चौकू 68, तो 68% बच्चों हो गया। देखो 68 कहाँ रखा है, ये रखा हुआ है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों निम्न में से कौन सी संख्या इसके समतुल्य। इसका मतलब ये है कि 1.01 को हमें कित में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो 01 गुणे 100%, जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, 2 का बार दशमलव यहाँ लगा देंगे और ये प्रतिशत तो रहेगा, तो ये आ गया 101%, ठीक है। तो 101% कहाँ रखा हुआ है बच्चों, 101%, ये पहला ही ऑप्शन रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो टमाटर के भार में 90% पानी होता है, तो 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का भार बताइए। तो पानी का भार निकालने के लिए क्या करोगे, पानी का भार कुल कितना है, 25 किलोग्राम है, 25 केजी है, और कितना है 90%, ये 90% है इसका, यहाँ का लिख सकते हो। तो ये आ गया 25 केजी गुणे 90/100, ठीक है। अब देखो किलोग्राम में ही आंसर रखे हुए हैं, तो ठीक है। अब देखो 25 चौको 100, तो ये 90/4, 45/2, तो ये आ जाएगा 22 सही 1/2, यानी कि 22.5 केजी, इतना आ गया बच्चों का 22.5 केजी ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि 2200 का 4% ऐसे, और का 7.5%, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो 2200 गुणे 4/100 लिख देंगे, ऐसे ही यहाँ गुणा लगाएंगे और 7.5/100 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये 0 इससे 0 कट गए, ठीक है, ये हटाया यहाँ लिख दिया, 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100, ये कितना आ गया 40। देखो ये 4 ढाई ये 10 आ गया। तो अब देखो 22 तियाँ कितना हो गया, 66 हो गया बटे 10 बच्चों। तो एक बार दशमलव लग जाएगा 6 दशमलव, ठीक, एक का भाग किया फिर 0 के लिए दशमलव लगा दिया, तो 6.6% बच्चों इतना आंसर आ गया। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये वाला कौन सा ऑप्शन रखा हुआ है, देखो ये वाला रखा हुआ है। 11वां देखते हैं, 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत। देखो बच्चों यहाँ जो क्लियर है वो का से क्लियर होगा, तो क्या लिखोगे 4 किलोग्राम का x%। देखो का यहाँ लिखा है, का यहाँ लिखा है, तो 4 किलोग्राम का x कितने की जगह x% रख दोगे बराबर 500 ग्राम। अब देखो यहाँ केजी है, यहाँ ग्राम है, तो 4 किलोग्राम को केजी में बदल लेंगे, ग्राम में बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा हुआ है, यानी कि 4 किलोग्राम का मतलब हुआ 4 गुणे 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का हमने इसको बदल लिया, यहाँ गुणा लगा लिया, x/100 कर लिया, यहाँ 500 ग्राम कर लिया। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गए, 2 जीरो ऐसे इससे भी कैंसिल हो गए, 1 जीरो इससे कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचा 4
x/10 बराबर 5। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करे दे रहे हैं, तो ये 10 बना 50/4, तो 25/2, तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12 सही 1/2% या 12.5%। देखो कहाँ पर रखा हुआ है, 12.5%, ये वाला बच्चों रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो मोहन की मासिक आय यानी कि कुल आय जो दे रखी है, आय का मतलब आमदनी, कमाई, ठीक है, इतने रुपए। अब वो क्या कह रहा है, वो मकान के किराए पर कितना खर्च करता है, किराया है 200 रुपया। फिर क्या है, शिक्षा पे खर्च करता है, शिक्षा पे भी खर्च कर रहा है वो 500 रुपया। और अन्य वस्तुओं पर कितना खर्च करता है, अन्य वस्तुओं पर करता है 350। तो वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है, तो खर्च करने के बाद क्या, हमने जितना कमाया हमने खर्च कर दिया, उसके बाद हमारे पास बचत रहेगी, तो कुल आय, कुल व्यय और कुल बचत हमें प्राप्त होती। कैसे प्राप्त होगी, तो हमें पहले क्या करना होगा, कुल आय तो हमें पता है, लेकिन कुल व्यय हम निकाल लें। कुल व्यय तो 200 + 500 + 350, ये कितना हो गया, देखो 50 ही आ गया, ठीक है, 3, 5, 1000, इतने रुपए वो खर्च कर देता है बच्चों, ठीक है। अब बचत कैसे, बचत बराबर क्या होती है, बचत आय माइनस खर्च, यानी कि कुल आय माइनस कुल खर्च। तो कुल आय कितनी है 1500 और 1050 ये खर्च कर देता है, तो इसमें से 50 14 450, यानी बचत उसकी कितनी है 450 रुपये है। अब देखो किस में पूछा गया, प्रतिशत में पूछा गया क्या, हाँ, कितने प्रतिशत बचाता है। तो अब बचत हमें जो निकालनी है वो प्रतिशत में निकालनी है, तो बचत का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बचत प्रतिशत, तो बचत लिखेंगे पहले, जो यहाँ पर लिखा होगा वही ऊपर लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, बटे आय, कुल आय, मूल तो चीज़ आई है, आय से ही हमने स्टार्ट किया था, तो 450 गुणे 100 बटे 1500, तो 2 जीरो, ये जीरो इससे कट गए, 5 15 तियाँ 45 जीरो, तो ये आ गया 30%। तो वो बचत कितनी कर रहा है, 30% की कर रहा है। तो देखते हैं, देखो बच्चों 30% कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे है 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है, तो इस देखो उसी प्रकार करेंगे, 270 का इसके साथ x प्रतिशत लिख लेंगे, बराबर है 108 किलोग्राम। किलोग्राम दोनों जगह समान है, तो लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, किलोग्राम यहाँ पे भी और किलोग्राम यहाँ पे भी। तो 270 गुणा लगा लो x बटे, ये किलोग्राम काट दो, बटे 100 आ गया, बराबर 108, तो ये काट दिया इससे, ठीक है, तो ये आ गया x बराबर 108, तो यहीं रहा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 10/27। अब देखो काट लो इसको, 9 से काट लो, चाहे 27 चौकू, देखो 4 इसमें गुणा करो, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 108, यानी 27 चौकू 108 होता है, ठीक है, या 9 से काट के कर सकते हो। तो ये आ गया 40, यानी कि 40% आ गया बच्चों। तो 40% कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक। अगला देखते हैं, देखो बच्चों एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत होगा, लड़कियों का प्रतिशत पूछा गया। देखो लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या बराबर है 10, ठीक है, लड़कियों की संख्या 10 है और लड़कियों का प्रतिशत पूछा गया, लड़कियों का प्रतिशत ये पूछा गया, किसमें पूछा गया, कक्षा में।
तो कक्षा में हमें ये पता होना चाहिए कुल विद्यार्थी कितने, कुल संख्या कितनी है। तो कक्षा में कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 15 + 10, तो ये हो जाएगा 25। अब यही हो गया हमारी मूल संख्या हो गई। तो अब लड़कियों का प्रतिशत हम निकालेंगे, लड़कियों का प्रतिशत, तो लड़कियों की संख्या गुणे 100 बटे कुल संख्या, कक्षा में कुल संख्या, कक्षा में कुल संख्या। अब देखो लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 गुणे 100 बटे 25, कुल संख्या कितनी है 25, तो 25 चौकू 100, तो कितना आ गया 40 आ गया। तो ये 40% आ गया। लड़कियों की कक्षा में 40% संख्या है, 40% संख्या लड़कियों की और 60% हो गई लड़कों की। ठीक है, ये पूछा नहीं गया लेकिन हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न है, राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए, सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए, तो और रीना ने 10% कम कमला को दिए, तो कमला को कितने रुपए प्राप्त हुए। देखो यहाँ से ऐसे चला है, सुनीता, फिर रीना, और फिर रीना ने कितने दिए, कमला ने, कमला। देखो यहाँ इसके पास 500 रुपये थे, इसने 20% कम दिया, लेकिन अगर देखा जाए इसने इसको 80% दे दिया, तभी तो कम हुआ भाई। 100% ना दे के, अब ये 100% क्या है, 500 100% है, इसने 20% कम दे दिया, अर्थात उसने कितना दिया, 80% दिया। 20% कम दे के ऐसा उसने 80% इसको दिया, 80% के बाद इसने 10% कम इसको दे दिया, अर्थात जो ये जो संख्या थी यहाँ पे 100 पे, इसका 90% दिया, इसको 90% कमला को दिया। तो अब देखो कमला को कितना प्राप्त होगा, कमला को प्राप्त धन तो कितना हो जाएगा 500। अब 20% कम अर्थात 80, यानी कि 100 में से 20 घटा दोगे, 100 में से हम चलो लिखे दे रहे हैं 100 - 20, इतना दिया उसे। फिर आगे जो आया, फिर उसने 10% कम कर दिया, तो 100 - 10 ये %। तो अब देखो कितना मिला, 500 गुणे 80% गुणे 90%, तो ये आ गया 500 गुणे 80/100 90/100। तो ये देखो ये कट गए, ऐसे इससे भी कट गए, नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो 8 × 40 और 40 गुणे 9, तो 9 चौक 36, 360। तो 500 रुपया चले उस सुनीता के पास थे, वे पहुँचते पहुँचते कमला के पास कितने रह जाएंगे, 360 रुपये रह जाएंगे, अर्थात कमला को 360 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, 2000 का हमें निकालना है 7.5% निकालना है। तो 2000 गुणे 7.5/100, तो ये काट दिया। अब 20 गुणे 7.5, अब देखो जीरो तो ऐसे लिख लिया, ठीक। 7.5 गुणे 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 हासिल, 1 7 दूनी 14 1 15, एक बार दूना तो कितना आ जाएगा, 15 आ गया बच्चों। ठीक है, ये वाला छोड़ दिया, तो 15 100 कितना आएगा, 150 बच्चों आया। 150 कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, 0.05% बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 लिख लो बट्टे 100 लिख लो। अब दो दशमलव इधर खिसकेंगे और 2 हैं, तो 4 वाली संख्या बना लो, इसको 4 देखो बन गई, और ये यहाँ पे लगा दो, तो ये हो जाएगा बच्चों। तो ये कहाँ पर रखा हुआ है, देखो बच्चों ये वाला 4 अंक, 1 2 3 4, तो पहला ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। अब इस प्रश्नावली के
आगे के प्रश्न हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, जिससे कि हमें ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमेशा प्राप्त हो।